तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा कर रहे हैं, बटेंगे कटेंगे की काट जुड़ेंगे तो जीतेंगे होगी। प्रमोद राघव भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रमोद जी, बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी का नारा अब ये कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के स्लोगन बैनर पोस्टर लगा दिए गए। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ी और इसलिए वो एक नया स्लोगन लेकर आई? क्योंकि पहले तो पीडीए कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे हिसाब से ये कोई नारा नहीं है, ये एक कटु सत्य है। जो देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक धर्मात्मा महात्मा किस्म के व्यक्ति हैं। वो कोई नारा नहीं लेके आएंगे, ये कटु सत्य है। जब भी हम बटे हैं तभी हम कटे हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री दिखाती है। और जहां तक समाजवादी पार्टी ये बोलती है कि भी जुड़ेंगे तो बचेंगे, तो जुड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। जुड़ना, सही जगह जुड़ना है। मैं तो इस बात में बिल्कुल सही मानता हूं ये बात कि भी विपक्ष है, उसको बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन देना चाहिए सरकार को। जो सत्ताधारी लोग हैं उनको अच्छा सॉलिड कंपटीशन मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है, आप सत्ता में आना चाहते हैं, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से आइए और वही सोच के आइए। इसमें कोई नारा नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल नहीं, तो प्रभु जी, ये भी तो चुनावी स्टंट ही है ना कि बटेंगे तो कटेंगे। वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं, क्योंकि पीडीए यहाँ फॉर्मूला इनका चला और पीडीए से बीजेपी की टेंशन बढ़ी और इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, यानी हिंदुओं को एकजुट कर लीजिए, तो वो पीडीए फेल होगा इनका। बिल्कुल साफ बात है। आप देखिए, साफ तो बोल रही है कांग्रेस और ये सारी पार्टियां साफ बोल रही हैं। पिछले इलेक्शन में आपने देखा कि वो जुड़े तो जीते। उन्होंने ही तोड़ने की बात करी। उन्होंने आज खुद जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर तोड़ने की बात भी उन्होंने ही शुरू करी ना। ये अभी प्रियंका जी बोल रही, इतने ट्रेन में ये हो रहा है वो हो रहा है। 70 साल से क्या हो रहा था देश में? क्या टाइम नहीं मिला इनको सबको काम करने का? कि आज ही दिवाली याद आ रही है कि आज ही दिवाली पे इतनी ट्रेनों में भीड़ हो रही है और वो जारी। 70 साल में क्या हुआ? कहाँ गई ट्रेनें? कहाँ गई डेवलपमेंट? अगर आप कहते हो कि बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत काम हुआ है, ये हुआ वो हुआ, तो कहाँ गया वो? दिख नहीं रहा। नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे अभी इसी राज्य में सब कुछ याद आ रहा है, इसी सत्ता में सब कुछ याद आ रहा है। 70 सालों से क्या हो रहा था देश के अंदर? क्या कभी टाइम नहीं मिला डेवलपमेंट करने का? तो एक बिल्कुल बेकार की बेबुनियाद बातें हैं। जिसको देखना है विकास, वो विकास देख सकता है। ठीक है, फिर मुझे मैं लौटूंगा। मैं एक रिएक्शन एक और ले लूं आपसे। आपको लग रहा है बटेंगे तो कटेंगे इनका नारा चल जाएगा? क्योंकि हरियाणा में चला है, हिट हुआ सीएम योगी का ये नारा। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूं, ये नारा नहीं है, ये कटु सत्य है। हमको अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने ऐसे ही तोड़ा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, जाट, इन्हों में, दलितों में कह के तोड़ा। ऐसा कभी नहीं था। आप हमारा पुराना इतिहास देखिए, हिंदुओं का, सनातन का पुराना इतिहास जाके देखिए। और मैं तो देखिए दोनों बातें मानता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि भाई सत्ता में विपक्ष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन आप जुड़ो, लेकिन सही जगह जुड़िए, गलत जगह मत जुड़िए। सीएम योगी ने एक और बात कही है, वो पहले हम आपको सुना देते हैं, फिर मैं अपने मेहमानों के पास लौटूंगा। सीएम योगी ने राष्ट्रभक्ति की लकीर भी खींच दी। सीएम योगी का कहना है कि जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। वो बयान आप सुनिएगा जरा, फिर चर्चा करते हैं इसी बयान पर। बजरंग बली बलिए बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। प्रियंका जी, आपने सुना, जो राम भक्त है वो ही एक राष्ट्रभक्त हो सकता है। आदर्श राष्ट्रभक्त वही हो सकता है। प्रमोद राघव जी, क्योंकि आप चुनाव है, उपचुनाव है और यूपी में बहुत महत्वपूर्ण है ये 9 सीटों की जंग। लेकिन आपको लग रहा है कि इनका बटेंगे कटेंगे हिट होगा या जुड़ेंगे जीतेंगे? क्योंकि लड़ाई अब नाक की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है उपचुनाव। नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई है। देखिए, मैं तो सब बातों को बैलेंस करके बात करना चाहता हूँ। विपक्ष को अगर आगे आना है तो उनको भी सबका साथ सबका विकास नारा लेके ही चलना चाहिए। ये कोई बीजेपी का नारा नहीं है, सबका साथ सबका विकास। जो भी राष्ट्र में उनके समाज के हित में काम करना चाहेगा, उसको सबका साथ सबका विकास नारा लेना चाहिए। ये नारा कोई नहीं है बटेगा कटेगा। मैंने आपको अभी बताया था, ये कटु सत्य है। जहां तक ये अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, सभी को मालूम है, खुले में बहुत ओपन है कि गुंडा राज हुआ करता था। आज इनको याद आ रहा है कि 4 दिन तक एफआईआर नहीं होती है। पता नहीं कौन से जमाने में है ये। एफआईआर तो होती ही नहीं थी। अभी 4 दिन की बात तो ये बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं एफआईआर होती ही नहीं थी।
कहाँ की बात कर रहे हैं आप? अभी जम्मू कश्मीर में देखिए ना क्या हुआ इलेक्शन के बाद, कितने दंगे हो गए, सात बारी वहां पे कांड हो चुका। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अरे भाई सत्ता लेनी है तो उसको ठीक से लो ना, आओ सत्ता में, किसने मना किया करने सत्ता में आने के लिए? लेकिन उसी तरीके से आओ जिस तरीके से आते हैं। अगर बात तो कहाँ की करते हैं, जोड़ेंगे और तब बनेंगे, तो जोड़ो ना, फिर ढंग से जोड़ो, ठीक जगह जोड़ो ना। चले जुड़ेंगे तो जीतेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, अब ये दो नारे हैं, अभी स्लोगन है। अब ऐसे नारे कहिए, कटु सत्य कहिए जो प्रमोद राघव जी कह रहे हैं, अब ये जनता तय करेगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था। यूपी मांगे उत्तर।